नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी पारंपरिक कथा सावन सोमवार व्रत कथा की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, सावन का महीना और सोमवार का व्रत, इसकी बहुत मान्यता है। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का स्रोत है जो इस कहानी और इसके पीछे का मतलब समझाता है। और हमारा मकसद है इसके मुख्य बिंदु समझना। ये आस्था, भाग्य और भगवान शिव के आशीर्वाद की कहानी है। सही कहा। और सावन में इस व्रत और कथा का क्या महत्व है वो भी देखेंगे। तो कहानी का केंद्र है एक निसंतान दंपति। हाँ, और एक वरदान जिसमें एक पेच है। बिल्कुल। और फिर घटनाओं का एक ऐसा मोड़ जो सब बदल देता है। चमत्कारी। हाँ, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी एक साहूकार और उसकी पत्नी की है। काफी अमीर थे वो लोग। हाँ, धन दौलत सब था, पर शादी के कई साल बाद भी संतान नहीं थी। और साहूकार जो था वो शिवजी और माता पार्वती का बड़ा भक्त था। खासकर सोमवार का व्रत रखता था, मतलब पूरी निष्ठा से। जी हाँ, और उसकी ये भक्ति देखकर माता पार्वती का मन द्रवित हो गया। उन्होंने शिवजी से कहा कि साहूकार को संतान का वरदान दे दीजिए। अच्छा, तो शिवजी ने क्या कहा? शिवजी ने पहले तो कहा कि देखो, इसके भाग्य में पुत्र योग नहीं है, पर माता पार्वती ने बहुत आग्रह किया तो वो मान गए। मान तो गए, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, है ना? हाँ, वही बड़ा पेच था। शिवजी ने कहा पुत्र होगा, जरूर होगा, पर सिर्फ 12 साल जिएगा, अल्पायु। सिर्फ 12 साल? अब सोचे ये सुनकर साहूकार का रिएक्शन क्या था? न खुशी न दुख। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पूजा पाठ वैसे ही चलता रहा। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब इतनी बड़ी खबर। शायद ये उनकी गहरी आस्था थी, या शायद भाग्य को स्वीकार कर लेना, कहना मुश्किल है। खैर, वक्त पर बेटा हुआ, बड़ा प्यारा, घर में खुशियां आई। हाँ, लेकिन वो 12 साल वाली बात तो मन में थी ही। तो जब बेटा 11 साल का हुआ, लगभग 12 का होने वाला था, तो उसे काशी भेजने का फैसला हुआ पढ़ाई के लिए। उस जमाने में काशी विद्या का बड़ा केंद्र था, तो उसे उसके मामा के साथ भेजा। और पिता ने ये भी हिदायत दी थी कि देखो, रास्ते में जहाँ रुको, यज्ञ करना, दान दक्षिणा देना, पुण्य कर्म करते जाना है। हाँ। तो मामा भांजा चल पड़े काशी की ओर। हाँ। रास्ते में एक नगर पड़ा। और वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक राजा की बेटी की शादी हो रही थी। बड़ा धूमधाम का माहौल था। अच्छा, लेकिन जो दूल्हा था राजकुमार, वो एक आंख से काना था। ओह, तो ये बात छुपाई गई होगी। हाँ, वर के पिता ने सोचा कि भाई रस्मों के वक्त कैसे होगा। हाँ। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखा, सुंदर सलोना, तो उन्होंने उसे ही दूल्हा बनाने का सोचा। हाँ। कुछ देर के लिए। हाँ, मतलब एक तरह का छल। उन्होंने साहूकार के बेटे को कहा कि तुम थोड़ी देर दूल्हा बन जाओ, रस्में निभा लो, फिर तुम्हें बहुत धन देंगे। लेकिन साहूकार का बेटा तो ईमानदार था। बिल्कुल, वो मान तो गया। हाँ। पर उसने फेरों के समय राजकुमारी की चुनरी पर सब सच लिख दिया। क्या बात है। उसने लिख दिया कि असली दूल्हा काना है और वो तो बस उसकी जगह बैठा है। हाँ, पूरी सच्चाई। राजकुमारी ने जब वो पढ़ा तो जाहिर है उसने हंगामा कर दिया। करना भी चाहिए था। उसने उस राजकुमार से शादी करने से साफ मना कर दिया। और फिर वो साहूकार के बेटे की ईमानदारी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसी से शादी करने की इच्छा जताई। अरे वाह। लेकिन बेटे ने कहा, देखो, मैं अभी काशी जाऊँ शिक्षा पूरी करने, मैं लौटकर तुमसे जरूर विवाह करूंगा, वचन दिया उसने। और राजकुमारी मान गए? हाँ, मान गए। तो बेटा अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया, पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन वो 12वें साल का डर तो था ही। हाँ, और ठीक जिस दिन वो 12 साल का पूरा हुआ, क्या हुआ उस दिन? उसकी मृत्यु हो गई, जैसा शिवजी ने कहा था। ओह, बेचारे मामा, उनका क्या हाल हुआ होगा? बहुत बुरा। वो वही विलाप करने लगे, रोने पीटने लगे। कहते हैं कि उसी समय संयोग से शिवजी और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। अच्छा। हाँ, और मामा का रोना सुनकर खासकर माता पार्वती वो फिर से पिघल गईं। उनका हृदय बहुत कोमल है। बिल्कुल। उन्होंने शिवजी से फिर विनती की कि इस बालक को जीवन दान दे, इसे लंबी उम्र दें, दीर्घायु बना दें। और भोलेनाथ तो है ही भोलेनाथ। हाँ, वो मान गए। उन्होंने उस लड़के को फिर से जीवित कर दिया, उसे दीर्घायु का वरदान दिया। अविश्वसनीय। तो भाग्य बदल गया। कथा तो यही कहती है, भक्ति के प्रभाव से। तो लड़का जी उठा, उसने अपनी शिक्षा पूरी की। और फिर वो राजकुमारी जिससे वचन दिया था, हाँ, उसने अपना वचन निभाया, राजकुमारी से विवाह किया और अपनी पत्नी और मामा के साथ घर लौटा। उसके माता पिता का क्या हाल हुआ होगा? वो तो शायद बेटे के वियोग की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, वो तो मानसिक रूप से तैयार थे, पर उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी थी। और जब उन्होंने अपने बेटे को अपनी बहू के साथ जीवित वापस आते देखा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। बिल्कुल, फूले नहीं समाये। तो कथा का सार यही है कि ये सब साहूकार और उसकी पत्नी के सोमवार व्रत और उनकी अटूट भक्ति का फल था। हाँ,
मतलब भाग्य में जो लिखा था उसे भक्ति ने बदल दिया। और ये भी मान्यता है कि जो कोई व्रत नहीं भी रखता, अगर वो सिर्फ इस कथा को श्रद्धा से सुने तो उसे भी कल्याणकारी फल मिलता है। तो ये थी सावन सोमवार व्रत कथा की कहानी। ये दिखाती है कि कैसे इस परंपरा में आस्था और भक्ति को भाग्य बदलने वाला माना जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल साफ दिखती है, आस्था की शक्ति। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है ना। क्या? जैसे आपने पहले इशारा किया था, ये भाग्य और भक्ति के बीच का द्वंद्व है। बिल्कुल, और साथ में कर्म का भी। उस लड़के की ईमानदारी, अगर वो सच न लिखता चुनरी पर। हाँ, ये भी है। तो क्या ये सिर्फ भक्ति थी या उसके अच्छे कर्म का भी नतीजा था, या दोनों का? ये एक दिलचस्प सवाल है। कथा भक्ति पर जोर देती है, पर कर्म का महत्व भी कहीं ना कहीं छुपा है। सही। तो ये कथा हमें आस्था, भाग्य और शायद कर्म के इस जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। और ये सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची श्रद्धा और सही कर्म किस हद तक हमारे जीवन की पूर्व निर्धारित लगने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हाँ, एक गहरा विचार। शायद इसी पर सोचना इस कथा का असल मकसद हो।